morning. How are you? I hope that you are also fine, my dear. हमने लगभग स्टैंडर्ड फिफ्थ में वन मेरी गोल्ड में से लगभग 1 to 3 लेसन्स पढ़े हैं, बरोबर है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, टेस्ट लिया जाए तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसलिए आपका रिवीजन जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ओनली फॉर आपको आंसर इन वन वर्ड देना है। जैसे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आते उसी तरह ये वन वर्ड से जैसे आप चूज करते हो वैसे आपको ये डायरेक्ट आंसर लर्न करना है और आपको वहां उसमें से चूज करके उसको टिक करना है। ओके, तो पहले हम देखते हैं आंसर इन वन वर्ड। पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई उससे क्वेश्चन पूछा जाए या तो उससे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर किस तरह आता है वो आपको पता होना चाहिए, बरोबर है। तो who is the your answer in one word, who is the poet of the poem आइसक्रीम मैन, दैट मींस उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें क्या देना चाहिए, किससे आंसर देना चाहिए, किसी पर्सन या तो किसी इंसान का नाम लिखना चाहिए या तो सब्जेक्ट है उसका नाम लिखना चाहिए, बरोबर है। तो हियर हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आइसक्रीम मैन, दैट मींस आइसक्रीम मैन जो पोएम है उसका पोएट कौन है, तो रिचल फील्ड है, बरोबर है। What is the cold, sweet, creamy and wonderful to eat? What से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको तो वो क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखना है। ऑब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एनिमल्स या कोई प्लेस है या तो कोई प्रोसेस है उसका नाम आता है। वैसे इसमें आपको क्या लिखना है, थिंग्स का नाम लिखना है। Here what is cold, sweet, creamy and wonderful to eat, मतलब खाने में जो ठंडा है, स्वीट है, क्रीमी है और वंडरफुल लगता है खाने तो उसका अलग स्वाद आता है, ऐसी चीज कौन सी है, तो आइसक्रीम है। What is everyone's favorite treat on hot summer, that is means क्या हर एक लोगों की जो फेवरेट है मनपसंद थिंग्स है वो कौन सी है हॉट समर में, तो वो है आइसक्रीम। मतलब कि कौन अच्छी तरह लोगों को ठंडक देता है, मनपसंद है हॉट समर में, तो वो आइसक्रीम है। गेस माइट बी द फेवरेट पर्सन ऑन हॉट समर, यार उससे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, हु माइट बी द फेवरेट पर्सन ऑन हॉट summer, that is ice cream man. Why ice cream man is favorite for, because this ice cream man sells ice cream on hot summer day. Okay, now the second question, my dear, fifth number, in which season is ice cream man popular? जिस तरह हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो हमें किसी चीज का नाम जानने को मिलता है, वैसे ही विच से क्वेश्चन करेंगे तो भी हमें किसी थिंग्स या तो सीजन या तो ऐसे का नाम जानने को मिलेगा। ओके, तो इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, इन समर, समर में आइसक्रीम पॉपुलर होती है। हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कि कौन अच्छा महसूस करता है, एकदम खुश हो जाता है जब आइसक्रीम मैन को देखकर, आइसक्रीम मैन को देखता है तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत ही खुश हो जाते हैं आइसक्रीम मैन को देखकर। जब भी आइसक्रीम वाला आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उससे क्वेश्चन, उस कार्ड इज मेंशन इन द आइसक्रीम मैन, कि जो आइसक्रीम किसकी कार्ड है, आइसक्रीम मैन की जो पोएम है उसमें वह बताया गया है, तो वो है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन की कार्ड है वो बताया गया, उसको मेंशन किया गया है कि आइसक्रीम मैन कार्ड को लेकर आता है। और उससे क्वेश्चन पूछे तो किसका, किसकी, किसका, उसका आंसर जानने को मिलता है। What is the ice cream card compared to in the poem? तो किससे कंपेयर की गई है, फ्लावर बेड, क्योंकि उसकी जो आइसक्रीम की कार्ड है पूरी किससे सजाई गई थी, फ्लावर से सजाई गई थी। तो इसलिए उसको या तो उससे ऐसे भी कहा गया था कि रंगी बेरंगी बॉटल्स लेके आता है, तो उसकी तरह से उसको बताया गया है। ओके, तो फ्लावर बेड किससे बताया गया है, फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन माय डियर, द आइसक्रीम मैन विजिट्स विथ ओवर हिज कार, द आइसक्रीम मैन विजिट्स विथ डैश ओवर हिज कार अ राउंड अम्ब्रेला, जो राउंड अम्ब्रेला होती है वो उसके ऊपर लगाई हुई होती है और उसके साथ उसकी कार के साथ वो
विजिट्स करता है, वो ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस। हमने सेकंड लेसन में क्या जो वंडरफुल वेस्ट से क्या बनाया था, बरोबर है। तो इस उस लेसन में आता है वो ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो द महाराजा ऑफ ट्रावंकोर ऑर्डर a grand dinner in his palace. When did the Maharaja enter into the kitchen? When से जब किचन करते तो टाइम जानने को मिलता है और पीरियड ऑफ टाइम जानने को मिलता है, कभी कभी ईयर और ऋतु ऐसा जानने को मिलता है। When did the Maharaja enter into the kitchen? In the afternoon. कब आते हैं महाराजा किचन में? तो आफ्टरनून में आते हैं, आफ्टरनून दोपहर के समय में आते। The Maharaja went into the kitchen to survey the preparation for the feast. जो क्यों आते हैं, जो किचन के अंदर कुछ तो रीजन होना चाहिए, इसलिए सर्वे करने के लिए आते हैं। तो वो किसका सर्वे करने आता है? जो प्रिपरेशन ऑफ फीस्ट का सर्वे करने के लिए आते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन माय डियर, what did the Maharaja found in the basket? The vegetable scrap. क्या फाउंड आउट करते हुए वो किचन में जाते हैं तो किचन में जो बास्केट पड़ी होती है उसमें क्या देखते हैं? तो द वेजिटेबल स्क्रैप देखते हैं। द कुक वॉश्ड एंड क्लीन्ड द वेजिटेबल स्क्रैप। आंसर क्या है उसका? द वेजिटेबल स्क्रैप है। क्या साफ करता है, क्या धोता है? जो महाराजा ने उसको निर्देश किया था, बताया था भाई, तो वो वेजिटेबल स्क्रैप है। डैश स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। कैसे स्क्रैप? जब वो सब्जियों का जो वेस्ट होता है उसको स्क्रैप से वो बनाता है, चटनी डालता है और वो सभी मसाला डालकर वो गरम करता है, तब एक अलग सुगंध आती है, उसको क्या बोलते हैं? खुशबू आती है, उसको कैंपिंग बोलते हैं। व्हाट डिड द कुक नेम द डिश which is made from the vegetable scrap? वेजिटेबल स्क्रैप से जो डिश बनी गई थी उसको ये जो कुक ने क्या नाम दिया था? एवियल नाम दिया था। अवल भी बोल सकते हैं। Which dish becomes famous all over Kerala? कौन सी डिश है जो पूरे केरला में मशहूर है? तो एवियल है, एवल है। Which dish is one of the dishes in traditional केरला? इससे भी क्वेश्चन किया जाए तो हमें किसी चीज का नाम जानने को मिलता है या तो किसी प्लेस का नाम जानने को मिलता है, कभी एनिमल्स और बर्ड्स का नाम भी जानने को मिलता है। Which dish is one of the dishes in traditional Kerala feast? केरला के जो डिशेस है, feast है, जब भी कोई प्रसंग होता है तो उसी डिश में बनाया जाता है, तो ऐसे उस डिश में से एक महत्वपूर्ण डिश है, फेमस है, वो कौन सी है? एवियल है। What is important to make our dream work? हमारा जो सपना है सच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? तो वो टीम वर्क है। क्या है? टीम वर्क। मिलजुल कर काम करेंगे वो है। How can we bring our dreams come true? हम हमारा ड्रीम से हमारा सपने हैं वो साकार किस तरह करेंगे? By टीम वर्क। टीम वर्क के द्वारा हम करेंगे। Now the second question my dear. It is fun to shoot the ball through dash. It is fun to shoot the ball through the dash. That is the answer is a who. In a relay race, if no one passes dash, then the relay race cannot go on. ऐसा क्या होता है जो रिले रेस में हम पास नहीं करते तो रिले रेस चालू हो सकती नहीं, अगर आगे बढ़ सकती नहीं है, तो द पैटर्न है। When we work together, it is easy to achieve the common goal. जब हम एक मिलकर जुटकर काम करेंगे तो हमारा जो सपना है, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो हमने गोल किया तय किया गया है उसको हासिल कर सकते हैं। Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes dash and also. जब हम तू और मैं ये सब छोड़ देंगे तब एक हो जाएंगे, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो सकती है। Now the second question is, who has written the unit Flying Together? That answer is Shiv Kumar. A story Flying Together is adapted from the story from Dash a Wise Old Bird. That is a पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो स्टोरीज है उसमें से एक विभाग है A Wise Old Bird।
उसमें से ये लिया गया है टाइम टुगेदर। Who lived in the leafy branches of a tall tree? ये जो leafy branches का tall tree था उसमें कौन रहता था? तो a flock of wild geese. A flock of wild geese lived in dash of a tall tree. The leafy branches. वो कहाँ रहता था? तो the leafy branches में रहता था। वैसे पिक्चर दिया जाए तो इसका आंसर ये लिखना है कि tall leafy branches of a tall tree. What did the old goose notice at the foot of the tree? तो भी ये जो ओल्ड वाइज गूस था उसने क्या नोटिस किया? तो उसे नोटिस किया स्मॉल क्रीपर को नोटिस किया, एक छोटा सी बेल होती है उसको उसने नोटिस किया। What did old goose want his companion to destroy? A small क्रीपर। जो ओल्ड गूस था वो अपने कंपेनियन को मतलब वो जो दूसरे गूस थे उसको क्या कहता था? किसको डिस्ट्रॉय करने को कहता? स्मॉल क्रीपर को कहता था। The creeper becomes strong like dash. ये जो बात नहीं मानते तो फिर क्रीपर कैसा हो जाता है? बड़ा जड्डा रस्ते जैसा हो जाता है। How did the hunter climb up the tree? किसके हाउस से पहुंच गया? किस तरह? बरोबर है, हाउस से पहुंच होता है किस तरह? How did the hunter climb up the tree? With the help of creeper. किसके द्वारा? तो क्रीपर की हेल्प से वो ऊपर चढ़ता है। The hunter's speed is at the top of a tree. The hunter's speed is at the top of tree. That is the neck. क्या उसके ऊपर डालता है? ऊपर ये अपने बिछा देता है तो जाल बिछा देता है। Who were trapped into hunter's net? The geese. What is called the plant that needs support to grow usually along a wall or tree? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको आगे बढ़ने के लिए वॉल की जरूरत पड़ती है, ट्री की जरूरत पड़ती है? Who came to इसका आंसर है क्रीपर है। Who came to the forest when the geese had gone out in search of food? तो हंटर आता है कि भाई जब वो सब फूड की तलाश में गए तो कौन आया था? तो हंटर आया था। Who has written the poem My Shadow? रॉबर्ट लुइस स्टेवनसन। किसने लिखी थी? तो रॉबर्ट लुइस स्टेवनसन ने लिखी थी। Jazz goes in and out with the poet his shadow. जब भी वो बाहर जाता है अंदर आता है उसके साथ साथ कौन रहता है? तो उसका शेडो रहता है। Which things does always goes with the poet his shadow? How does our shadow look like? हमारा शेडो किस तरह लगता है? किस तरह दिखता है? तो हमारे जैसा ही दिखता है। हमारी परछाई भी किसकी तरह लगती है? हमारी तरह ही दिखती है। Who does he refers to in the poem My Shadow? Who does he refers to in the poem My Shadow? The shadow. शेडो किसको रिफर्स कौन करता है? तो शेडो करता है। Who does he refers to in the poem My Shadow? The child. The child I है वो चाइल्ड के रूप में लिया गया है और he है उसके किसके रूप में लिया गया है? शेडो को बताया गया है। He and me alike because he is dash of me the shadow. मतलब ये शेडो किसकी तरह लगता है? तो हमारी तरह ही लगता है, इसलिए उसको he और me दोनों एक जैसे बताए गए हैं। The shadow sometimes shoots up taller like dash an Indian rubber ball. किस तरह लगता है? तो एक इंडियन रबर बॉल की तरह लगता है। What does the poet found on every buttercup? The shining dew. जब वो सुबह उठते हैं तो वो हर एक पौधे पर या तो बटरकप के प्लांट से उसके ऊपर क्या फाइंड आउट करते हैं? तो शाइनिंग ड्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब बूंदे जो जाकर आती है उसकी बूंदे को मॉइस्चर है उसकी बूंदों को प्राप्त करते हैं। वो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो कि जब सी का दरियाई तूफान आता है तो किसका जहाज है वो टूट जाता है? तो रॉबिन्सन क्रूसो का टूट जाता है। वो हैड बीन लिविंग अलोन ऑन एन आइलैंड। आइलैंड में अकेला कौन लंबे समय तक रहता है? कि रॉबिन्सन क्रूसो रहता है। वेयर हैड बीन रॉबिन्सन क्रूसो लिविंग अलोन ऑन आइलैंड? कहां पे अकेला रहता है? तो आइलैंड पर अकेला रहता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो सी ऑन द सैंड?
फुटप्रिंट, वो एक मानवीय फुटप्रिंट को देखता है। रॉबिन्सन क्रूसो थॉट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन, उसका आंसर क्या है, अ मैन है, बरोबर है। रॉबिन्सन क्रूसो कॉल्ड हिज केव हिज कासल, उसकी जो केव थी वो उसको क्या मानता था, खुद का किला मानता था, उसका महल मानता था। रॉबिन्सन क्रूसो मिस्टेक every bus entry for a dash, that means a man, वो कभी जब भी वो दौड़ के आता था वो डरा हुआ था, तो वो किस तरह झाड़ियों में और ट्री में क्या देखता था, एक मानवीय छाप को देखता था। Robinson Crusoe put his desk beside the footprint, वो क्या रखता है, जो फुटप्रिंट है उसके बाजू में क्या रखता है, जिसकी वजह से उसको पता चल सके कि मानवीय फुटप्रिंट है, तो खुद का फुट मार्क रखता है। रॉबिन्सन क्रूसो फेल्ट एवरी comforted when he was going out to dash investigate to, मतलब जब वो तलाश करने जाता है कि भाई किसकी फुटप्रिंट है, तो अपने आप को कंफर्टेड समझता है। व्हाट इज कॉल्ड द वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, जो आदिवासी इलाकों में से आते हैं या तो जंगली इलाकों में से आते हैं, उस लोगों को हम क्या बोलते हैं, सैवेजेस बोलते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।